हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्कूल विथ हमारे क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि एक सफलता सीरीज चलाई गई है जिसमें क्लास 10th के हर प्रत्येक दिन एक या दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं। और आज हम सेकंड चैप्टर की सीरीज में पहुंच गए हैं, मतलब सेकंड चैप्टर में पहुंच गए हैं। और उसमें हम द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात करना सीख रहे हैं। कल मैंने दो क्वेश्चन बताए थे और आज भी मैं दो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो हम किस तरीके से कैसे द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करते हैं, आइए हम सीख लेते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, तो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करके, और हमें इस तरीके से हमें क्या करना है, इसके द्विघात बहुपद के शून्य निकालना है। अच्छा देखो, इसमें है ना, एक तो है दो टाइप के क्वेश्चन है। एक तो अलग, मतलब एक को है ना थोड़ा सा स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, और एक इस टाइप के क्वेश्चन है। मतलब जब भी द्विघात बहुपद इस तरीके से कंडीशन दी गई हो, इस तरीके से कंडीशन अगर दी जाए, इस तरीके से, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के फॉर्म में अगर दिया हो, पूरा ऐसे दिया हो, तो फिर इनके करने के तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। और मैं एक मेथड समझाऊंगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और एक मेथड से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हमें करना क्या होता है कि पीछे वाली संख्या का आगे वाले एक्स स्क्वायर के गुणांक से हमें क्या कराना पड़ता है, गुणा कराना पड़ता है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक। तो जब मैं 8 का गुणा 1 से कराऊंगा, 8 का गुणा अगर मैं 1 से कराऊंगा तो कितना होगा, 8 प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है, इस 8 को दो ऐसी संख्याओं में बांटना है या दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है ऐसे कि गुणा करने पर तो आपका 8 आना चाहिए उन दो संख्याओं का, लेकिन जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए दोस्तों, 2 आना चाहिए। तो अगर मैं देखूं, 4 × 2 लिख सकता हूँ, 4 दूनी 8 होता है, और 4 में से मैं 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले इस लास्ट वाली संख्या का अगली वाली संख्या से गुणा करना है, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना है। और एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे, एक। तो 8 का गुणा 1 से किया, 8 आ गया। फिर हमें सोचना है दो ऐसी संख्याएं कि जिनका गुणा करने पर 8 है और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ऐसी वैल्यू हमें क्या मिली, 4 और 2 मिली। तो जब हम इसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस में 2, एक्स अपनी जगह रहेगा, माइनस 8 अपनी जगह रहेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर, बेटा 4 का गुणा इस एक्स से करोगे, ये जो माइनस है ये एक्स का है, तो 4 का गुणा अंदर एक्स का गुणा कराओगे माइनस एक्स का, तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। इस माइनस का गुणा अंदर कराओगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, 2x आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस माइनस के x का गुणा माइनस के 2 से कराओगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा x से हो तो x, और माइनस में कितने आ गए, 8। यहाँ पर आप देखोगे दो, यहाँ पर एक दो संख्याओं का जोड़ा ये मिल गया और दो संख्याओं का जोड़ा ये मिल गया। इन्हीं दोनों में से हमें क्या करना है, गुणनखंड लेना। जब हम इन दोनों में से गुणनखंड लेंगे, सॉरी कॉमन लेंगे, इन दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे तो बेटा इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो कितना आ जाएगा, x कॉमन आएगा, क्योंकि संख्याओं में तो कुछ है नहीं। तो ये x माइनस कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ जब इन दो संख्याओं जोड़ों में से जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन लोगे, 2। तो ये x माइनस 4। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी, जब हम ये एस टाइप के क्वेश्चन करने जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ये दो जोड़े बिल्कुल सेम आने चाहिए। अगर ये दो जोड़े सेम आते हैं तो आपका क्वेश्चन सही जा रहा है, अन्यथा आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो। तो बेटा इनको और इनको मिलाकर एक गुणनखंड बन जाता है, और इन दोनों में से हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक ले लेते हैं, तो x-4। तो ये ऐसे क्या आ गए, दो गुणनखंड आ गए। और आपको पता है जब हम शून्य निकालने जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ लिखेंगे इसलिए इसलिए द्विघात द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -8 का मान शून्य है, ठीक है। का मान क्या है, शून्य है। और अगर बहुपद का मान शून्य है तो उसके गुणनखंड का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। उसके गुणनखंड का मान क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। x+2 बराबर 0 और x-4। भाई जब दोनों 0 के बराबर हैं तो सिंगल भी किसके बराबर होगा दोस्तों, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से
2 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का, और यहाँ से 4 उस साइड जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। तो इसके शून्य जो निकले, 2 शून्य प्राप्त हो गए हमें। ठीक है दोस्तों, और 2 शून्य जो हमें प्राप्त हुए हैं वो माइनस के 2 व 4 प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ से देखें तो मैंने थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर ये बोल दिया था कि इन दोनों जोड़ों को लेकर ये दो संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं। एक तो ये जोड़ा बन जाता है, इन ये जोड़ा। तो इससे पहले मैंने ये बोल दिया था गुणन करने कॉमन लेते हैं बेटा। इन दोनों संख्याओं के जोड़े में से क्या कॉमन आ सकता है वो कॉमन लेंगे, इन दोनों संख्याओं के जोड़े में से जो कॉमन आएगा वो कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ पर x कॉमन आ रहा था तो x ले लिया, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा था 2 ले लिया। ये 4 कैसे आया, तो 2 का भाग 8 में दिया इसलिए 4 आया। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब जैसे मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में अंतर है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, ज्ञात इसमें भी शून्य करना है, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन की विधि जो मैंने बताई वो बिल्कुल सेम रहेगी हर एक क्वेश्चन के लिए। अब इसमें कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसमें भी हमें शून्य ज्ञात करना है और द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो जब हम सॉल्यूशन करने जाएंगे दोस्तों, इसको मैंने कल एक टी स्क्वायर वाला करवाया था सेम वैसे ही। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। तो जब हम एक्स स्क्वायर को मैं दोस्तों क्या लिख सकता हूँ, एक्स का होल स्क्वायर। और मैं 3 को मैंने बताया था कल भी कि अगर मैं 5 को √5 का होल स्क्वायर लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि लिखा तो 5 को 5 ही है ना। मैंने बोला अगर मैं 3 को √3 का होल स्क्वायर लिखूँ तो कैसे लिख पा रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 को 3 ही तो लिख रहा हूँ। उसी तरीके से मैं 3 को √3 का क्या लिख पा रहा हूँ, होल स्क्वायर। और अगर √3 का होल स्क्वायर लिख पा रहा हूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस में √3 और एक्स माइनस में √3। अब हम यहाँ से लिखेंगे शून्य निकाल ले जा रहे हैं, तो इसलिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 का मान शून्य है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 का मान शून्य है। तब अगर इसका मान शून्य है तो इनके गुणनखंडों का जो भी मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। एक्स माइनस में √3 बराबर 0, तो एक्स प्लस √3 बराबर में 0 और एक्स माइनस में √3 बराबर 0। ये उस साइड जाएगा तो माइनस में √3 होगा, और ये उस साइड जाएगा तो √3। ठीक है, ठीक है, तो इसके ये 2 शून्य प्राप्त हो गए। ठीक है, 2 शून्य क्या हो गए दोस्तों, प्राप्त हो गए। 2 शून्य माइनस में √3 व √3 प्राप्त हुए।